Hello guys, welcome to our YouTube channel. So today we are going to do or today we are going to shoot the second part of the national income. So कल के पार्ट में हमने इकोनॉमी की डेफिनेशन देखी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी देखा, बेसिक एक्टिविटीज़ इन इकोनॉमी देखा और कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, ये छोटे मोटे कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने कल की वीडियो में देखे. तो today's part is the continuation of the previous part. Okay, आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कल का वीडियो का पार्ट. सो हम नेशनल इनकम कर, सो आई एम गोइंग टू राइट द हेडिंग ऑफ द चैप्टर एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट. आफ्टरवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर. ठीक. So the पहला concept, पहला term today that you need to know is the term goods. ठीक. अब अकाउंटिंग में गुड्स का कुछ और मतलब है, तो अकाउंटिंग वाले गुड्स से या स्टॉक से हमारा कोई मतलब नहीं है इसका. हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में गुड्स का क्या मतलब है. तो पहले हम डिफाइन कर देते हैं उसको, उसके बाद इसको हल्के हल्के धीरे धीरे समझेंगे. In economics, goods is defined as any physical object, comma, man-made, again comma, that command a price in the market, and these are the materials that satisfy human wants and provide utility. ठीक है, तो कुछ वर्ड्स में अंडरलाइन करवा देता हूँ, जैसे कि फिजिकल ऑब्जेक्ट है, मैन मेड है, प्राइस कमांड करता है और ये ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करता है और यूटिलिटी प्रोवाइड करता है. सिंपल सी बात है. तो भी कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि मैन मेड है, मैन मेड का होने का मतलब ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है. ठीक है, यानी कि इट इज नॉट अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, इट इज बीइंग मेड बाय मेन. तो इसे इंसानों ने बनाया है. ठीक है, अब बहुत सारी चीजें जो इंसानों ने बनाई है. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कार, तो कार एक मैन मेड चीज है, तो कार एक किस कैटेगरी में आ गई? गुड्स. ठीक है, एक ऐसा मैन मेड प्रोडक्ट, ऐसा फिजिकल ऑब्जेक्ट जो प्राइस कमांड करता है, यानी कि जिसकी कुछ प्राइस होती है मार्केट में. फॉर एग्जाम्पल इस कार की मार्केट में प्राइस है ₹12 लाख. तो अब ये कार मैन मेड भी है और ये मार्केट में प्राइस भी कमांड कर रहा है. ठीक है, और ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो कार है ये आदमी की वांट को सेटिस्फाई करता है. उस आदमी की वांट है कि वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए, वो अपने कम्यूट के लिए कार का इस्तेमाल करे. ही वांट टू यूज
car for his commute, so it is satisfying his want, it is satisfying his want, ठीक है। तो इसी इन चीज़ों को ही गुड्स कहते हैं, और वो कार इसको यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है, यूटिलिटी को यूजिबिलिटी भी कह देते हैं। तो यही बेसिक हमारे गुड्स की डेफिनेशन है। इकोनॉमिक्स में इसी को गुड कहा जाता है, ऐसा कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट जो मैन मेड है और जो प्राइस कमांड करता है मार्केट में, जो प्राइस कमांड करता है मार्केट में, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे गुड्स कहते हैं, ठीक है। और जिससे आदमी की वांट सेटिस्फाई होती है और वो यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इतनी सी ही डेफिनेशन है हमारे गुड्स की, इतनी सी ही डेफिनेशन है हमारे गुड्स की, सिंपल। नाउ मैं इसको रब कर रहा हूँ इस डेफिनेशन को, और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि ये गुड्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसको पहले लिख देता हूँ। तो बेसिकली जो गुड्स के टाइप होते हैं, बेसिकली गुड्स के टाइप होते हैं, तो एक तो होता है टाइप फाइनल गुड्स, और दूसरा होता है आपका इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। तो गुड्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका फाइनल गुड, एक होता है आपका इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। एक एक करके समझते हैं कि क्या है ये फाइनल गुड, क्या है ये इंटरमीडिएट गुड। तो इसे हम अच्छे समझते हैं कि क्या है फाइनल गुड और क्या है आपका इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को, और उसके बाद हम इसको लिखने के बाद उसको समझेंगे कि फाइनल गुड क्या है और इंटरमीडिएट गुड क्या है। तो हम गुड्स की पहले टाइप पे पहुंच चुके हैं, जो है फाइनल गुड्स। अब समझते हैं फाइनल गुड क्या होता है। फाइनल गुड इज नथिंग बट इट इज गुड विच इज मेंट फॉर द फाइनल कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। या तो हम उसे फाइनली कंज्यूम कर रहे हैं, फाइनली उसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका उपभोग कर रहे हैं फाइनली, या तो हम इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए उस गुड्स को खरीद रहे हैं, ठीक है। जैसे मशीन खरीद ली हमने, तो मशीन जो होता है वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हमने खरीदा, कोई इक्विपमेंट खरीद लिया इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, ठीक है। या मैं दुकान से जाता हूँ, मिल्क खरीदता हूँ, ठीक है, एक फुल क्रीम मिल्क खरीदा मैंने, और उससे मैंने अपनी चाय बनाई, कॉफ़ी बनाई, और वट एवर माई नेसेसिटीज आर, सो आई एम फुलफिलिंग ऑल माई नेसेसिटीज विद दैट मिल्क। तो इसको कहते हैं फाइनल गुड्स, ठीक है। इसमें कोई फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। यानी कि जो फाइनल गुड है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने अपने घर में एक फैन लाया हूँ, इलेक्ट्रिक फैन, और उस फैन का यूज कर रहा हूँ। अब उस फैन का कुछ और नहीं बन जाएगा, उस फैन का बल्ब नहीं बन जाएगा, ठीक है। या उस फैन को आप चलाने के लिए उसको फर्दर ट्रांसफॉर्म करके कार नहीं बना सकते। ये कोई ट्रांसफॉर्मर की मूवी नहीं चल रही कि वो ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, नहीं। तो नो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन दिस केस, ठीक है। तो बेसिकली यही होता है इसमें कि कोई फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, नो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ फाइनल गुड्स, एंड दीज आर मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन, दीज गुड्स आर मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन और फॉर investment. These goods are further categorized into two types, and that is, one is what, consumption goods, and second is what, capital goods. तो दो तरीके की गुड्स, इसके भी फर्दर टाइप्स हैं। इसके फर्दर टाइप्स क्या हैं, या तो ये कंजम्पशन गुड है या तो ये कैपिटल गुड है। तो फाइनल गुड आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, one is what, capital goods, and second is what, कंजम्पशन गुड्स, ठीक है। जब भी हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं, whenever we are estimating the national income, we have to take final goods into consideration. So it is included in national income estimation. एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, फर्नीचर इन स्कूल और कंप्यूटर इन ऑफिसेज. So these are the examples of what, final goods. Let's move to the next category, and which is our next type of goods, which is intermediate goods.
विच इज इंटरमीडिएट गुड्स। तो आप इसके साथ साथ हेडिंग डाल लीजिए इंटरमीडिएट गुड्स, और इसकी भी पहले हम नोटिंग कर लेंगे एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स। तो आप पहले इसको हेडिंग डाल लीजिए। सो हम इसकी नोटिंग कर सकते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की कि क्या है। अब मैं एक बार बता देता हूँ आपको व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, एक लाइन पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, These goods are used as raw materials, यानी कि ये जो गुड हैं ये रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल होते हैं। अगर आपका बिजनेस है गेट बनाने का, आयरन के गेट बनाने का, दरवाजे लोहे के, ओहो ये क्या बन गया, कैसे बनाऊं डोर, चलो ठीक है ऐसे ही बना देते हैं। ये डोर है, मान लेना ये डोर है, ये डोर है, ये डोर है, ये आयरन गेट है, लोहे का गेट है। ठीक ठीक। अब आयरन गेट को बनाने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रिक्वायर्ड इज आयरन। तो आयरन विल बी योर रॉ मटेरियल। तो इन दिस एग्जाम्पल आयरन इज योर इंटरमीडिएट गुड्स। इन दिस एग्जाम्पल आयरन इज योर इंटरमीडिएट गुड्स। तो हम क्या कह सकते हैं, इंटरमीडिएट गुड क्या है, दीज गुड्स आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल्स फॉर प्रोडक्शन। तो हम अपनी प्रोडक्शन के लिए, हम आयरन गेट बनाने के लिए जो आयरन इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, रॉ मटेरियल है। तो वी कैन से दैट कि आयरन इज माई रॉ मटेरियल इन दिस केस। ठीक है, हम एक दूसरे गुड को बनाने के लिए, यानी कि गेट को बनाने के लिए हम एक गुड का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि आयरन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर। अब ये दूसरा पॉइंट है, रीसेल इन द सेम ईयर, ये भी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। आपने बहुत सारे रिटेलरों को देखा होगा, रिटेल बिजनेस को देखा होगा, जो एक जगह से गुड्स खरीद के लाते हैं, अपने पास स्टोर करते हैं और फिर आगे बेच देते हैं। इसका परफेक्ट एग्जांपल मैंने यहां पे लिख रखा है, मोबाइल सेट्स फॉर मोबाइल डीलर। मोबाइल सेट्स फॉर मोबाइल डीलर, ये रहा मोबाइल सेट्स फॉर मोबाइल डीलर। जो मोबाइल सेट होते हैं मोबाइल डीलरों के लिए, वो उनके लिए इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि वो मोबाइल ना खुद बनाते हैं, वो क्या करके लाते हैं, वो पीछे से होलसेलर से या कंपनी से डायरेक्ट मोबाइल खरीद के लाते हैं और वो आगे उसे सेल कर देते हैं। तो वो रीसेल के लिए रखते हैं। ठीक है, वो पीछे से खरीदते हैं फिर उसे वो रीसेल कर देते हैं फाइनल एंड कंज्यूमर को। तो मोबाइल डीलरों के लिए मोबाइल जो है वो भी एक एग्जाम्पल है इंटरमीडिएट गुड का। तो इंटरमीडिएट गुड में दो चीजें आती हैं, या तो रॉ मटेरियल है या फिर आपने एक गुड खरीद के रखा है रीसेल के लिए। तो दोनों ही प्रकार के जो गुड्स होते हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। बोथ ऑफ देम, so both the goods will come under this intermediate goods. So both the goods will come under this intermediate goods. So further transformation may takes place. अब इसमें क्या होता है, तो हमने देखा ही है कि जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्म जब होता है और वो फाइनल एक फाइनल गुड बन जाता है, तो हम देखते हैं कि इसमें एक फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो ऐसा हो सकता है कि इंटरमीडिएट गुड्स में फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जैसे मैं क्लॉथ से शर्ट बना देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि क्लॉथ से मैं ट्रांसफॉर्म करके शर्ट बना देता हूँ। तो ये देखो कि यहाँ पे देखो कि फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन में टेक्स प्लेस इज नॉट अ बिग डील। सो इन केस ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन is possible. The most important point that we need to remember, so I'm putting 5 star on this point. It is not included in national income estimation. We will never take intermediate good in the national income estimation. While calculating national income, we will never take this intermediate goods in consideration. Simple. So
आई हैव ऑलरेडी रिटन द एग्जाम्पल्स चॉक्स एंड डस्टर इन स्कूल. क्यों? क्योंकि ये स्कूल में चॉक्स एंड डस्टर आपको काम आते हैं प्रोडक्शन करने के लिए. इसीलिए हमने इसको यहाँ पे लिख रखा है. चॉक एंड डस्टर कोई फाइनल गुड नहीं है स्कूल के लिए भी. चॉक एंड डस्टर एक इंटरमीडिएट गुड्स है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ चॉक एंड डस्टर वी आर डूइंग द प्रोडक्शन. दिस इज काइंड ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन. क्यों? बड़ी सिंपल सी बात है भाई. प्रोडक्शन में बस गुड्स बनाना ही थोड़ी आता है बस. इट ऑल्सो इंक्लूड सर्विस. It also include services. So when your teacher is educating you, teaching you, giving you lecture, she is using or giving you the service of lecture, teaching you. So all of these things comes under what? Service. And while giving you these services, your teacher uses what? Chalk and duster. So that's why we have written this example. Chalk and duster in schools is a example of intermediate goods. So this is all about intermediate goods. This is all about intermediate goods. So now the next topic that we need to know, or that we will do, is the types of final good. The types of final good. As you all know that final goods. So एक बार मैं ना चार्ट सा बना देता हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि गुड्स क्या है. वही मैन मेड चीजें which commands a price. अब मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा. तो मैन मेड चीज़ है. और गुड्स के कितने टाइप होते हैं? एक होता है आपका फाइनल गुड. सो द फर्स्ट टाइप इज व्हाट? फाइनल गुड्स. अगेन सेकंड टाइप इज व्हाट? इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स. ठीक है. इंटरमीडिएट में क्या चीज आ गई? या तो रॉ मटेरियल्स फॉर प्रोडक्शन, या आ गया कोई गुड जो हमने रीसेल के लिए रखा है. ठीक है. रीसेल इन द सेम ईयर. तो ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी इंटरमीडिएट गुड्स में. ठीक है. फाइनल गुड, या तो इट इज मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन, और या तो हमने फॉर इन्वेस्टमेंट. ठीक है. ठीक है. तो जो गुड्स हम फाइनल कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, as I already told you, this final good is further divided into two types. So the first good is what? The first type is what? Consumption good. Consumption goods. And the second type will be my capital goods. Second type is what? Capital goods. सो जो हम फाइनल कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे कंजम्पशन गुड्स कह देते हैं, और जो हम इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे कैपिटल गुड्स करते हैं. जनरली ये बिजनेस फर्म्स, प्राइवेट फर्म्स इनको यूज़ करती है, क्योंकि ये फर्दर अगले दूसरे गुड्स बनाने में हेल्प करते हैं. तो अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली, वो हम यही सीखने वाले हैं कि कंजम्पशन गुड क्या है और कैपिटल गुड क्या है. और इसी के साथ ये इट विल बी आवर लास्ट टॉपिक, और उसके बाद हम इस वीडियो के एंड करेंगे. 2-4 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा, और आप उसे ट्राई कीजिएगा. और अगर ना हो सके तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अगले वीडियो में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस दैट आई विल गिव यू इन द होमवर्क. ओके. सो राइट नाउ we will discuss
what is consumption goods and what is capital goods. So first we will write what is consumption good, and after that we will write what is capital good, and we will discuss it one by one. So first of all, I think we should write what is consumption goods. Versus what is कैपिटल गुड्स. तो मैं लिख लेता हूँ एक बार, उसके बाद फिर हम, आप ये हेडिंग डाल लीजिए और उसके बाद हम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर उसको वी विल अंडरस्टैंड इट. ठीक है, तो इसको लिख लीजिए. तो इसको नोट कर लीजिए आप कि क्या है ये, और उसके बाद फिर हम समझते हैं इसको क्या क्या है आराम से. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द कंजम्पशन गुड्स. क्या होता है कंजम्पशन गुड्स? क्या होता है? गुड्स which are used by the ultimate consumer for satisfaction of his wants. ठीक है, जो गुड्स अल्टीमेट कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं उसे हम कह देते हैं फाइनल गुड्स, सॉरी कंजम्पशन गुड्स, सॉरी, हाँ फाइनल गुड भी कहते हैं क्योंकि कंजम्पशन गुड इज अ टाइप ऑफ फाइनल गुड. सो जो गुड अल्टीमेट कंज्यूमर के द्वारा कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे कह देते हैं हम कंजम्पशन गुड. भाई अल्टीमेटली कंज्यूम कर रहा है वो. ठीक है, जैसे दिस मार्कर इज फॉर मी अ कंजम्पशन गुड. ठीक है, बिकॉज आई एम अल्टीमेटली कंज्यूमिंग इट. और दिस टी शर्ट इज actually this marker is basically an intermediate good because I'm using this sorry for this mistake, this marker is a intermediate goods because I'm using it for giving you a service. I'm using it for giving a service, so it is a intermediate goods. So this t-shirt is a final consumption good for me because I am the ultimate consumer of this t-shirt. Simple. This calculator is a final good for me because I am using it for my final consumption. Okay, if I take an example of food is a fine consumption good for me because I am finally consuming that food, I am finally eating that food. Okay, so it is used for the ultimate consumption. So these are the example of consumption good. Consumption good होता है जब हम ultimately consume कर लेते हैं, directly ultimately कंज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, उसका कोई और यूज नहीं होगा. ठीक है, वो अल्टीमेट कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट के लिए इस्तेमाल करता है. ठीक है, फूड एक एग्जांपल हो गया, क्लॉथ्स एग्जांपल हो गए. ठीक है, अब सिंपल सी बात है भाई, ये ड्यूरेबल भी हो सकते हैं और ये नॉन ड्यूरेबल भी हो सकते हैं. ड्यूरेबल का मतलब लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक चलने वाला, और नॉन ड्यूरेबल का मतलब होता है जो लंबे समय तक ना चले, जो लंबे दिनों तक ना टिका रहे. ठीक है, उसे कहते हैं नॉन ड्यूरेबल. जैसे कि खाना, फूड जो होते हैं वो पेरिशेबल नेचर के होते हैं, तो वो क्या होते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं. तो यू कैन नॉट से दैट कि दिस इज ऑफ ड्यूरेबल नेचर. ऑफ कोर्स द फूड इज नॉन ड्यूरेबल. लेकिन क्लोथ थोड़ा होता है कि लंबे समय तक चलता है. ठीक है, तो वो आपका क्या है, वो एग्जाम्पल हो जाएगा नॉन ड्यूरेबल का. ठीक है, या फैन, मैंने फैन लिया अपने घर में यूज, तो उसका मैं फाइनल कंजम्पशन कर रहा हूँ, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंजम्पशन गुड. तो फैन जो होता है वो ड्यूरेबल भी होता है, लंबे समय तक भी चलता है, उसे मैं डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा हूँ अपनी सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट के लिए. ठीक है, सिंपल सी बात है. तो कंजम्पशन गुड हमने समझ लिया. नाउ ऑन द अदर हैंड लेट्स टॉक अबाउट what is capital goods. तो capital goods are nothing but which are purchased only for the producing other goods and can be repeatedly used in the process of production. भाई जब ये मार्कर बना होगा, सोचो जब ये मार्कर बना होगा, अब ये प्लास्टिक और इसकी मोल्डिंग और सब कुछ हाथ से तो हो नहीं गया होगा, नहीं, सिंपल सी बात है. तो they might have used or they must have used a machine for it. They must have used a machine for it. So that machine is a capital good because that machine were being purchased for production of this marker. So that machine which was purchased
only for producing this marker was example of capital good, and that machine was repeatedly used in the production of the marker. ठीक है, तो ऐसे गुड्स जो दूसरे गुड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल जो दूसरे गुड्स को बनाने के लिए खरीदे जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कैपिटल गुड्स कहा जाता है. तो मशीनरी इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस एंड इक्विपमेंट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस. और हाँ, ये हमेशा ड्यूरेबल ही रहेंगे. दीज गुड्स विल ऑलवेज बी ड्यूरेबल. अब ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है कि आपने आज मशीनरी खरीदी और 5 दिन बाद वो खराब हो गई. ठीक है, तो it will always be durable only. It will always be durable only. So these machines are durable in nature. ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि what are capital goods and what are consumption goods. ठीक है जी. एक छोटा सा कंसेप्ट है, मैं बता देता हूँ प्रोड्यूसर गुड का. कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, साइड में लिख देता हूँ कि व्हाट आर प्रोड्यूसर गुड्स. तो प्रोड्यूसर गुड्स में दो चीज़ें आ जाती हैं. एक तो आ जाता है आपका रॉ मटेरियल, ठीक है, जो कि इंटरमीडिएट गुड्स का हिस्सा है. और दूसरा आ जाता है फिक्स्ड एसेट्स, जो कि कैपिटल गुड्स का हिस्सा है. ठीक है, तो इन दोनों गुड्स को मिला के क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गुड कहते हैं. क्योंकि एक प्रोड्यूसर, एक बनाने वाला आदमी, एक जो कोई प्रोड्यूसर है जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उसको रॉ मटेरियल की भी जरूरत पड़ती है और उससे कैपिटल गुड में फिक्स एसेट की भी जरूरत पड़ती है. तो इसलिए इन दोनों गुड्स को कंबाइंडली, तो दीज बोथ द गुड्स कलेक्टिवली नोन एज व्हाट? प्रोड्यूसर गुड. तो छोटा सा कंसेप्ट था, तो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया कि व्हाट आर प्रोड्यूसर गुड्स. अब एक कमाल की लाइन और है, एक कमाल की लाइन और है कि ऑल capital goods are producer goods but all producer goods are not कैपिटल गुड्स. कमाल की लाइन. हर कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड होता है, बट हर प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड नहीं होता है. बड़ी सिंपल सी बात है ना भाई. देखो, अगर मैं कैपिटल गुड की बात करूं, यानी कि मैं इस कैपिटल गुड की बात करूं, तो ये कैपिटल गुड तो यहां आ रहा है ना, प्रोड्यूसर गुड की डेफिनेशन में आ रहा है. ये कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है. लेकिन प्रोड्यूसर गुड में एक गुड और है, जो है रॉ मटेरियल, जो कि कैपिटल गुड थोड़ी है वो. ये तो इंटरमीडिएट गुड है, ये कैपिटल गुड नहीं है ना. रॉ मटेरियल कैपिटल गुड नहीं है. दिस इज नॉट अ कैपिटल गुड, दिस इज अ इंटरमीडिएट गुड. ओके, these raw materials are intermediate goods, not capital goods. Okay, so basically अगर मैं बोलूं कि सारे कैपिटल गुड जो होते हैं वो तो प्रोड्यूसर गुड होंगे, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड यानी कि जो रॉ मटेरियल है वो तो कैपिटल गुड नहीं होता. इसीलिए सारे प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड नहीं होते हैं. ठीक है, तो एक चार्ट से और समझा देता हूं और फिर फाइनली खत्म करते हैं इसको. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बट फॉर माई सेटिस्फैक्शन लेट मी मेक अ चार्ट फॉर दिस, and after that we'll finish this concept, and I'll give you some questions, and I want you to do this question, do the question in the homework. So goods, the first is what? Final goods, and second goods is what? Intermediate goods. In the final good, these final goods are further
divided into two types. These final goods are further divided into two types. One is what? Consumption goods. And second is what? Capital goods. In this intermediate goods, take raw materials. Raw materials और गुड्स फॉर रीसेल, और रीसेल वाले आइटम भी ले लेते हैं हम इसमें, ठीक। लेकिन बट मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, चलो यहाँ पे साइड में ऊपर लिख देते हैं और रीसेल, ठीक। तो इंटरमीडिएट गुड्स में दो चीज़ आ जाती है। अब एक चीज़ देखना आप, जब मैं प्रोड्यूसर गुड की बात करता हूँ, तो उसमें कैपिटल गुड और रॉ मटेरियल दोनों आता है। तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों मिला के बोथ ऑफ देम कलेक्टिवली नोन एज व्हाट? प्रोड्यूसर गुड्स। और इसके बाद अगर मैं ये लाइन कहता हूँ कि ऑल द कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड, कि सारे कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड होते हैं, सही बात है, लेकिन ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स विच इंक्लूड्स रॉ मटेरियल ऑल्सो आर नॉट कैपिटल गुड्स, बिकॉज जैसे ही मैं प्रोड्यूसर गुड कहता हूँ उसके अंदर रॉ मटेरियल आ जाता है, लेकिन रॉ मटेरियल कैपिटल गुड का पार्ट नहीं है। सो दिस इज द कंसेप्ट एंड आई होप कि नाउ यू अंडरस्टूड the concept. If you didn't understand, please do let me in the comment section, and you can also ask the doubt in the WhatsApp, and I'll give the WhatsApp number in the description. You can ask your doubt there, okay? Or you can also contact us for the face-to-face classes. Now let's wrap up the class. And so write down the two questions for homework. I want you to do the homework, please. So describe the end use classification of goods. And second question, all machines are capital goods. Comment. See the question I want you to do in the homework, or if you're not able to do the question, but please try it at least, because आप ट्राई करोगे तो आपको जब मैं अगली बार बताऊंगा, ये जब मैं डिस्कस करूंगा इन क्वेश्चंस को, तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी इन क्वेश्चन को करते टाइम, ठीक है। तो अगर आप कर सकते तो वेल एंड गुड, आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आई एम गोना बी I am going to be discuss it in the class. So that's all for the class. That's all for the today's class, and I hope you like the video. If you like the video, please like our video, comment on our video, share this video with your friends, and subscribe to our channel for further more videos. Okay, thank you so much for watching.